लगता है कि बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनके साथ मजाक किया जा रहा है। धांधलियों पे धांधली, स्कैम पर स्कैम किए जा रहे हैं और बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा भी लगता है जब ये बच्चे अब प्रदर्शन कर रहे हैं दूसरी बार, तो ऐसा लगता है कि इन्हें मोहरों की तरह यूज किया जा रहा है। कुछ पावरफुल लोग हैं जो गेम ऐसे खेलते हैं कि इनको खुद पता नहीं चलता बच्चों को कि वो उनके गेम का हिस्सा बन गए और मजाक किया जा रहा है। इन्हें क्या पता कि राजनीतिक लोग जो है वो कितने शार्प और तेज हैं। दूसरी बार जब इन्होंने एग्जाम दिया तो कई चीजें, पहले तो आवाज उठी कि ब्लैकलिस्ट कंपनी जो है उसे यहाँ पर वापस, उस फर्म को यहाँ पर वापस से ये कार्य दिया जा रहा है और ये होना नहीं चाहिए, उसको मिलना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जब एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, उसके बाद भी एग्ज़ाम हुआ, तो उसके बाद जब ये एग्ज़ाम में बैठे बच्चे तो इन्होंने कई ऐसी चीज़ें देखी जिससे ये आश्चर्यचकित हो गए, डिप्रेस हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो कह रहा है, ऊपर से आंसर की जो है वो समय से पहले ही बाहर आ गई। इस पर शायद चेयरमैन थे, वो कह रहे मुझे तो पता ही नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। तो बच्चे जो हैं वो परेशान हैं और इनसे बात करेंगे। दोबारा से अब ये प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए हैं। क्या नाम है आपका ब्रदर? परमजीत सिंह। परमजीत सिंह, कहाँ से आप? मैं जम्मू से। अच्छा, मुझे बताएं कि दोबारा जब आप एग्जाम में बैठे तो क्या देखा आपने? सर एग्जाम तो ठीक हुआ था, बट बाद में जब आंसर की डेट उन्होंने दी कि मतलब 2 दिन आने, आंसर की का बताया कि 30 दिसंबर को आएगी। 2 दिन मतलब पहली लीक हो गई आंसर की, मतलब वो भी 15-20 मिनट के लिए। किसी ने अपनी आंसर शीट देख ली, किसी ने नहीं देखी। उसके बाद मतलब जब हमने आंसर शीट देखी तो वहाँ पे किसी ने मतलब जैसे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो वहाँ पे 110 है, किसी ने 100 किए उसके 90 अटेम्प्ट है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब थे जो कि मतलब आराम से कर सकते थे, वो क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिए। जो टफ क्वेश्चन थे उनको ऐसे रहने दिए। तो मतलब मैनिपुलेशन, हमें लग रहा है कि ऐसा मैनिपुलेशन, एक ही लड़के की बात नहीं है ये, मतलब जितने लोगों ने पेपर दिया मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मतलब अभी आप प्रदर्शन कर रहे हैं किस विषय को लेकर? इस विषय को लेकर कि ट्रांसपेरेंसी, जब एलजी ने हमें आश्वासन दिया था कि ट्रांसपेरेंसी होगी तो मतलब अकाउंटेबिलिटी होगी, वो तो दिख ही नहीं रही है सर। मतलब इसी बात को लेके हम यहाँ पे आए कि कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो हो। को मेहनत से कोई लड़का अगर मतलब मेहनत कर रहा है, कम से कम उसको अपना फल तो मिले। कम से कम किसी के दिल में ये तसल्ली जैसी रहे ना कि मतलब मेहनत में कमी रह रही है या कहीं कमी रह रही है, वो चीज तो बाहर आए। मतलब कम से कम इतना तो हो, आश्वासन तो हो कि आदमी को कि तसल्ली मिले, कम से कम कि पता तो चले कि मतलब मेहनत में कमी रह रही है या कहीं ऐसा कुछ है, तो उसी चीज के ऊपर फोकस किया जाए। यहाँ पे स्कैम है। कितनी बार पेपर कैंसिल करोगे? 3 साल हो गए इनको रिक्रूटमेंट करते हुए, आज मतलब 3रा साल चल रहा है, 14 साल चल रहा है, इनसे मतलब वैकेंसी फिल नहीं हो पा रही है सर। कुछ लोग तो कह रहे थे जेकेएसएसबी को ही खत्म कर दो। मतलब वो चलो, जहाँ पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कहाँ पे गलती है, उसी चीज को साइड आउट करना चाहिए। कम से कम यूथ के बारे में तो कुछ सोचना चाहिए ना सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नासिर है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, इस मूवमेंट को अभी लीड कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका एक सवाल इनको आया था कि कुछ बच्चे कह रहे हैं जेकेएसएसबी को स्क्रैप कर दो, इसका जवाब हम आपको देते हैं। जब 2019 में आपने सुना था कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वाक़ा हुआ था कि रियासत जम्मू और कश्मीर को यूटी बना दिया गया था। जब रीजन पूछा तो कहा गया आतंकवाद, कहा गया बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर रियासत में सही नहीं हो रहे हैं, अब इसको डिवाइड कर देंगे। अंग्रेजों की चाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला मुद्दा हो गया। आपको मालूम लॉर्ड कर्जन ने 1904 में क्या किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था यूनिटी को भंग करने के लिए। अरे ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, पार्टीशन कर दिया गया। J&K का भी पार्टीशन हुआ, लद्दाख अलहदा, जम्मू अलहदा और कश्मीर अलहदा। फिलहाल जम्मू कश्मीर एक यूटी बना दी गई, इसलिए ताकि हालात अच्छे हों। भाई आप स्टेट को बेड़ा गर्क कर सकते हो, जेकेएसएसबी की औकात क्या है? जेकेएसएसबी एक अदना सा ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। क्या स्टेट से बड़ा है जेकेएसएसबी? स्टेट से बड़ा जेकेएसएसबी नहीं है। और अगर जेकेएसएसबी जिस काम के लिए इसको बनाया गया स्टैच्यूरी बॉडी है, हमने बनाया है इसको, हमारे लेजिस्लेचर्स ने इसको बनाया है। अगर ये काम नहीं करता है, इसको उखाड़ के फेंक दो, कोई जरूरत नहीं इसकी। हम लोगों की डिमांड है, हम एस्पिरेंट्स बोल, हमें इसकी जरूरत नहीं है। कोई और बोर्ड नियुक्त करो, एसएससी को लाओ,
JKPSC को ही काम दे दो, कोई और बोर्ड बनाओ, लेकिन अब JKSSB की दलाली नहीं चलेगी। उल्लू समझ के रखा हुआ हम लोगों को इन्होंने। जो भी आता है अपनी कुल्हाड़ी चला के चला जाता है और यूथ को जबाह करके चला जाता है। एक बार स्कैम हुआ, जांच भी हुई, उसके बाद दोबारा स्कैम हो सकता है, आपने कभी सोचा था? स्कैम्स भाई, स्कैम्स, हाय मैं बहुत दुख होता है मुझे जब कोई बंदा स्कैम्स के बारे में मुझे पूछता है। स्कैम्स और JNK में नहीं, स्कैम्स यहाँ के DNA में है। स्कैम्स भारत देश का जो आज का जो लीडर्स हैं, जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, आज बच्चे सड़कों पे हैं, बच्चे दरबदर हैं। कौन सियासतदान है जो बच्चों के साथ खड़ा है? कौन? कोई दिख रहा है आपको? कोई नहीं है। हम खुद लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। अरे यार, स्कैम तो हमारे DNA में है। नहीं, सियासतदान खड़े नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि सियासतदान भी बीच में शामिल? नहीं, बिल्कुल। जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं, उनका एक मैनिफेस्टो होता है। मैं कह रहा हूँ इस स्कैम में तो नहीं इन्वॉल्व? नहीं, मैं कह रहा हूं कि कोई साथ नहीं दे रहा है। रही बात स्कैम्स की, स्कैम्स इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुके हैं, करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे से स्कैम किया जा रहा है। JKSSB को मालूम था, LG सर को मालूम था, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम था कि एपटेक दलाल कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड है। रिसेंटली 2018 यूपी बहुत बड़ा स्कैम, 2021 दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कैम, आसाम, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट। अबे जानने के बाद भी, और ऑनरेबल हाई कोर्ट, हमारा गार्डियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डांटा JKSSB को कि मत कर दलाली, बहुत हो गया। अब अरे भाई, नहीं मानना उसका भी, और टेंडरिंग के नॉर्म्स को भी वायलेट किया। नंबर 2 पे थी एपटेक, वायलेट करके इन्होंने किसको हायर किया? एपटेक को। क्यों? क्योंकि झुनझुनवाला राकेश झुनझुनवाला एक बिलियनर है, मे बी उसका कुछ अपना स्टेक हो यहां पे। अरे झुनझुनवाला वो शख्स है मेरे भाई जिसको रिसेंटली SCBI ने एक समन निकाला है इनसाइड ट्रेड नॉर्म्स वायलेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन लीक करने के चक्कर में इस शख्स को समन निकाला गया है। अरे भाई, ये बिलियनर है। इंडिया में आज आम लोग कोड़ा क्रिकेट है। आम लोगों को क्या औकात? कुछ नहीं है। औकात है तो मुकेश अंबानी की है, औकात है तो अडानी की है, औकात है तो राकेश झुनझुनवाला की है, क्योंकि वो बिलियनर हैं। अरे हमारा देश तो गरीबों का देश है। हमारे गांधी जी ने क्या बोला, नेहरू ने क्या बोला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला उन अजीम शख्सियत ने हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद किया। ये देश गरीबों का देश है, और ये गरीब को यहाँ पे हक मिलेगा, गरीब को यहाँ पे इंसाफ मिलेगा। लेकिन केड़ा इंसाफ, केड़ा हक, कख नहीं, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। काट के रखा हुआ है, गला खून चूस के रखा हुआ यूथ का यहाँ पे। अरे भाई, एक दलाल कंपनी है जिसपे हसीन एलिगेशंस हैं। आप मुझे बताइए, एक मिसाल दे, तो हम सब माँ बहन बेटियों वाले हैं। एक रेपिस्ट है, एक रेप करके आता है, 3 साल सजा काट के आता है। जब वो आपके घर पे आएगा, बोलेगा मुझे हफ्ते रखो यहाँ पे, हमारे घर में जवान माँ बेटे, आप उसको अलो करोगे अपने घर पे? नहीं, बोलोगे भाई जानवर है, कभी भी जाग सकता है, रेपिस्ट है। जब आपको मालूम है ब्लैक लिस्टेड है, क्यों हायर कर रहे हो इसको? आप क्यों हायर कर रहे हो आप इसको? लानत ऐसे सिस्टम के लिए। जब हायर किया जा रहा था उस समय कई एस्पायरेंट जो थे वो सामने आए और उन्होंने कहा कि ये गलत है, कुछ तो कोर्ट में भी गए। उस समय आप नहीं दिखे हमें। बिल्कुल था। मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ। मैंने हमेशा अपनी बात की है। आपका भी कोई चैनल है? मेरा भी अपना चैनल है। मैं नाम आपके माध्यम से नहीं करूंगा, ये गलत हो जाएगा, बट मेरा एक पावर पॉइंट विद नासिर के नाम से मेरा चैनल है, पावर पॉइंट विद नासिर। तो मैं वहां पे हमेशा एक्टिविज्म करता हूं। ये जो आपने बात मुझसे पूछी, मेरा वीडियो पड़ा है इस पे पूरा। मैंने बिल्कुल बोला है कि ये कंपनी गलत कंपनी है, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए था। मैंने तब भी बात की है, मैं आज भी कर रहा हूं। सच की बात मरते दम तक करूंगा। यही मेरा ईमान है, यही मेरा अकीदा है, और यही मेरी सोच। डर नहीं लगता आपको? डर केड़ा लगना यार, डर केड़ा लगेगा? ये कुछ पावरफुल, क्योंकि जिनके हम नाम ले रहे हो वो कोई छोटे हस्तियां तो है नहीं। एक सेकेंड, कर क्या लेंगे सर? वही उनका भी फेट है, वही मेरा। वो आराम से अपने बिस्तर में मर जाएंगे, मुझे मार दिया जाएगा। फर्क इतना ही है, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा, मुझे जल्दी ऊपर वाले के साथ मिलने का मौका, उनको लेट मिलेगा, लेकिन आएंगे वो भी, छोड़ेगा नहीं उनको भी। मैं मुस्लिम, एक चीज आपको सुनाता हूं मैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आई बिलीव इन अल्लाह एंड आई बिलीव इन कुरान, एंड कुरान इज सेइंग कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो वो अंबानी भी चखेगा, नासिर भी चखेगा, अडानी भी चखेगा, और राकेश गुनगुनवाला भी। हाँ, बस ईमान पे मरना चाहिए, सच्चाई पे मरने चाहिए, गलत कांड करप्शन करते करते नहीं मरनी चाहिए। बस यही मांग है, यही प्रार्थना है ऊपर वाले से। समय से पहले आंसर की कैसे अवेलेबल हो सकती है? दिक्कत, यही तो दिक्कत है। सवाल ही यही है मेरे भाई। क्यों एक वो कंपनी
जो अपनी आंसर की अपनी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर पाती है, वो लाखों एस्पायरेंट्स की जिंदगी का फैसला कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? सवाल ही यही है। और ये चीख चीख के बोलना है मुझे आपके माध्यम से उन कानों तक जो बहरे हैं, जो अंधे हैं, जो गूंगे हैं, जो दलाल हैं, उनके कानों तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं आपके माध्यम से। शायद कोई इंसानियत की चिंगारी जाग जाए उनमें। हम एक हैं, हमें कोई फर्क नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में है भाई भाई। और आज कत्ल किया जा रहा है, इसको नहीं पूछ रहे हैं ये हिंदू भाई है हमारा, मुझे पता है राजपूत भाई है, इसको नहीं पूछा जा रहा है राजपूत है तुझे काटेंगे, या मुझे पूछा मेरा नाम नासिर है। जो मिल रहा है क्योंकि गरीब है, एस्पायरेंट है, जॉब नहीं है, मिडिल क्लास से है, काटो, नहीं देखेंगे। लेकिन जब सियासत के लिए बात आती है बोलेंगे राकेश भाई तू हिंदू है, भाई मुस्लिम तू है, 2 वोट हमें। नहीं, मत करो ऐसे मेरे भैया, लड़ो एक साथ। मेरा हिंदू भाई अच्छा है, हिंदू भाई को वोट दो, मुसलमान भाई अच्छा है उसको वोट दो। हमारे इन दलाल लोगों को मत चुनो, दलालों को छोड़ दो, वरना बहुत पछताया जाएगा। 3 साल से ये एक रिक्रूटमेंट हो रही है, 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ये कंप्लीट ही नहीं हो रही है। तो फास्ट ट्रैक बेसिस पे फास्ट ट्रैक है ना ये। अभी देखिए अगर होती स्लो फिर 10 साल लग जाते। अभी फास्ट ट्रैक बेसिस पे है। अच्छा, जब ये हमारी यूटी बनी तो उसके बाद उन्होंने बोला फास्ट ट्रैक बेसिस पे होंगी, तो अगर स्लो बेसिस पे बोलते लगते 10-15 साल। ये भाई 45 तक हो जाते, मैं 50 तक हो जाता, बाकी आधे ऊपर पहुंच जाते, आधों को डरा के मार दिया जाता। जैसे भाई ने बोला कि आपने पूछा कि आपको डर नहीं लगता, आधों को ऐसे डरा डरू के मार दिया जाता, आधे ऐसे ही नशे में पड़ जाते। अच्छा, फिर गवर्नमेंट बोलती है कि नशा नहीं करना, आप हमारा फ्यूचर हो, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर। हम तब 3 साल से धक्के खा रहे हैं। पहले स्कैम के लिए खाए, तब भी हमारा कोई कसूर नहीं था, 90 नंबर तब भी थे। फेयर रिक्रूटमेंट हुई होती, हम फिजिकल की तैयारी कर रहे होते, इस समय शायद नौकरी भी लगी होती, क्योंकि फिजिकल निकालना नो डाउट इज ए टफ चैलेंज। लेकिन हम मेहनत करते दिन रात। फिजिकल जो 17-17, 18-18 घंटे पढ़ सकता है, वो 10-10 घंटे भाग भी सकते दिन का, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उन्होंने बोला था हमने आपको नौकरी नहीं देनी, जाओ जो आपने करना है कर लो। तो फिर अब जो उन्होंने करना था वो उन्होंने किया, अब जो हमसे बन पड़ता है वो हम कर रहे हैं। स्कैमर इस बार स्कैमर भी वापस से एग्जाम में बैठे थे। बैठे हैं ना, वो तो एग्जाम दे रहे हैं, स्कैमर्स हमारे साथ बैठ के उन्होंने एग्जाम दिया। ये जो JKPSI की जब पोस्ट निकली ना, इससे पहले ये पुलिस बोर्ड खुद करता था। और पुलिस बोर्ड क्या करता था इसमें कि पहले फिजिकल लेता था, क्योंकि जब फिजिकल होता था उसमें 50% जो बच्चे हैं ना वो फिजिकल में गिर जाते थे। फिर 50% बच्चे या 60% बच्चे रहते थे, उनका एग्जाम अच्छे से जो है पुलिस बोर्ड करवाता था। इन्होंने पैसा जमा करने के लिए क्या किया, JKSSB ने बोला कि इस बार जब हमारे चेयरमैन खालिद जहांगीर साहब थे, उनने क्या किया कि मेरिट किसी का लिहाज नहीं करता, मेरिट किसी का लिहाज नहीं करता। ये देखो ना, 3 साल हो गए हमें, और 90-90, 100-100 पॉइंट लाके हमें अभी तक हमें कोई जॉब नहीं मिल रही है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हैंडफुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इस JKSSB के बोर्ड को थोड़ा देखें यार, ये ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों उस दलाल कंपनी को, अगर JKPSI का पेपर पहले ही स्कैम उसमें था और वो कैश हो गया, उसके बाद फिर से JKPSI का पेपर हो रहा है और आप टेंडर पहले ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी थी? अगर आंसर मुझे बोले सर, कोई भी अगर अनपढ़ भी होगा ना, वो भी बोलेगा कि जब JKPSI का नोट्स आता है हमें, जब हमने पेपर दिया, पेपर देने के बाद JKPSI की तरफ से एक नोट्स आता है SSB की तरफ से, वो बोलते हैं कि इसकी आंसर की आपको 30 तारीख को आएगी। तो हम सब वेट कर रहे हैं। अचानक ही 28 को हम देख रहे हैं कि लड़के रिस्पॉन्स शीट भेज रहे हैं, उसमें देख रहे हैं हम परेशान, यार 30 को आना है तो 28 को कहां से आ गया, ये क्या हो गया? ये देखो JKSSB की साइट खोलते हैं, वहां पे कुछ नहीं। तो ये लिंक चोरी कहां से हुई, इसका जवाब कौन देगा? और तब से JKSSB इतने ईगो में अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दे रही है कि बच्चे जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं डे बाय डे, उन पे इतना जुल्म हो रहा है। ये जो 26, 27, 28 की हमारी एज है, ये एक प्रोडक्टिव एज है। ये हमारी JKUT और हमारी हिंदुस्तान को यही इस एज को इस्तेमाल करना है। अगर इस एज के बच्चे अगर किसी जगह पे जॉब करेंगे, वो एक अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, कुछ जानकारियां हमें कुछ लोगों ने बताया, हो सकता है र्यूमर हो, कि बच्चे जो हैं इस बार उनको, जिन बच्चों ने पैसे दिए थे उनको बड़े आराम से गाड़ियों में लेकर जाया गया, एक पेपर करवाया गया और अजयशी भी करवाई, कुछ इस तरह की भी बातें आपको सुनने में आई? देखो सर, मैं अपनी आपको बात बताऊं, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन हो सकता है 100% मैंने नहीं सुना, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, हमारी CBI ने जब जांच की, डेली हम न्यूज सुनते हैं कि 4 सीट इतने बंदे आ गए जी, इतने ये इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है, ये। मुझे बोलो, अगर मेरा एक जो एस्पिरेंट है उसके 110 मार्क्स हैं,
105 मार्क्स हैं। वो सिलेक्टेड, वो बेचारा पिछली बार भी सिलेक्टेड था, इस बार फिर से उसने पेपर दिया। वो और जब वो देखता है उसके साथ एक वो बंदा बैठा है जो पिछली बार सीबीआई ने भी बताया यार ये बंदे जो है ये बैकडोर एंट्री से आए हैं, वो भी एग्जाम दे रहा है। तो मुझे बोलो ना उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। जो पिछले एग्जाम में 120 ला रहा था, इस बार उसने 90 मार्क्स लाए हैं। इसका मतलब वो उसी एग्जाम में सिलेक्टेड होता ना। इस सवाल का आप इसी सवाल का मैं थोड़ा सा एडिशन करूंगा। मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और अच्छे लेवल पे पढ़ी है, थोड़ा समझ है सिस्टम का। देखिए हमारा जो ये सारा सिस्टम है ना, ये इंटरेक्टेड होता है। एक पुलिस वाला कभी पुलिस वाले के लिए कभी गलत नहीं सुनेगा। जब आप जाओगे ना वो एक साथ हो जाएंगे। जर्नलिस्ट एक साथ जब मिलेंगे ना तो कोई बंदा बाहर आएगा तो रगड़ देंगे वो लोग, कुछ भी हो। भाई फ्रेटर्निटी है। इसी तरीके से जो हमारी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना सिस्टम में, वो आपस में इंटरेक्टेड होते हैं। अगर एक बंदा दलाल बिका हुआ, दूसरा भी बिका हुआ होगा, एक चैन बनी होती है। आप एक सवाल था, आपने सुना है, मैंने भी सुना है सोर्सेज से, और मैं आपको कन्फर्मिटी के साथ बता रहा हूं। वो जो करोड़ों का कांड था ना, 40 करोड़ की बातें आ रही थी, कभी 102 करोड़ का भी टैली टच की थी, जो खबरों में आ रहा था, वो पैसे कहाँ जाएंगे? और आपको मालूम है अगर उनमें से कोई पकड़ा गया ना, वो जो बड़े बड़े गड्ढंबर है ना, वो सामने आएंगे, उनके पैसों का हक उनको दिया जाएगा। और जो आपने सुना है ये उनके पैसों का हक उनको अदा हो रहा है, कभी गाड़ियों में, कभी एसी रूम्स में, और उन्हें कुछ नहीं किया। उनका सिर्फ नाम एनरोल्ड है एंड पे भाई उनका सिलेक्शन डन है, कंफर्म है। और मैं आपको इस माध्यम से ये बताऊंगा, 2018 का जो हुआ था एग्जाम, 2018 का, मेरी नॉन में है बच्चे और मेरा हेलो हाई भी है उनके साथ। 2-2 चक्कर लगाए उन्होंने रेस के, 2-2 चक्कर, 6 मारने थे, 1600 मीटर दौड़ना था, गिर गए। मुझे पता था गिर गए भाई। मैं सीधा सुनता हूँ लिस्ट आती है वो सिलेक्टेड है। नाम नहीं लूंगा फिलहाल। चलो रात गई बात गई, अब चल रहा है वो काम। भाई उसके पेरेंट्स मेरे को घर वाले कह रहे हैं भाई यार हो गया, तू क्या कर रहा था? मैं कहा यार हद हो गई यार, ये कैसे हो सकता है भाई? वो तो 2 ही राउंड मार गए, मैंने फिर 5-6 मारे थे। वो तो वो भी नहीं मार रहा था, मैं कुछ सेकंड से रहा था, वो तो पहले ही गिर गया। फिर मैं पूछा उसे दिक्कत क्या होगी, मसला कैसे हो गया, बस सीधा ये सर और ये बात। तो अब चूंकि हालात ही ऐसे बने, तो अब ये जो आपने बात सुनी है, ये चीज भी मैंने भी सुनी है, और उन लोगों का भी मुझे किसी ने नाम भी बोला, अभी कंफर्मेशन नहीं है, मैं किसी को डिफेम नहीं करूंगा अभी इस माध्यम से। जब मेरे पास कंफर्मिटी के साथ सोर्सेज का आएगा, पूरा एविडेंस आएगा, तो मैं पब्लिक जरूर करूंगा वो कौन कौन लोग हैं। लेकिन स्कैमर्स जो शॉर्टलिस्ट हुए थे मेरे सामने, उनका मेरे पास कंफर्मेशन है कि उन्होंने एग्जाम दिया। भैया मेरे जब स्कैमर्स खुला घूम रहे हैं, क्या वो फिर दलाली नहीं कर सकते? वही रेपिस्ट वाली बात आई कि किसी बंदे ने मुझे पूछा कि ये ब्लैक लिस्टेड थी, अब नहीं है, तो मैंने जवाब दिया कि अगर भैया तेरे घर में माँ बहन है, एक रेपिस्ट आपके घर के पास रहता है, उसको सजा हो जाती है 3 साल की, फिर आता है, फिर आप उसको बुलाओगे आजा मेरे घर पे बैठ 10 दिन काट तू, आप भी तो बोले यार मैं रेपिस्ट जानवर है साला, कुछ भी हो सकता है, कल को कुछ भी कर सकता है, तो नहीं करोगे आप ऐसा। लास्ट में मुझे ये बताओ क्या लगता है, पिछली बार की तरह इस बार एलजी साहब इसकी जांच करवाएंगे? बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। इसलिए मुश्किल लग रहा है कि स्कैमर्स कहाँ है? वे आर स्कैमर्स। क्या वो अरेस्ट हुए? क्या उन एफआईआर, तो आप एफआईआर की बात कर रहे हो, क्या सिर्फ 20-30 बंदे हैं, 100 बंदे हैं? अबे कई मतलब 500-600 से ज्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, जो पूरा नेक्सस था। कहाँ है वो? क्या वो अरेस्ट है? नाम बताओ कहाँ है अरेस्ट? वो नहीं ना है, सिर्फ बातें की गई है। JNK के लोगों को सबने उल्लू बनाया, कभी सियासतदानों ने बनाया, कभी लीडरों ने बनाया, कभी मुस्लिम ठेकेदारों ने, कभी हिंदू ठेकेदारों ने। अब नाम की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग ना, अपने वोट बैंक्स को, अपने इंटरेस्ट को कैरी करने के लिए चीजें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं उम्मीद करूंगा कि अगर कोई खुदा का बंदा है, उस भगवान अल्लाह परमात्मा को मानने जिसके अंदर इंसानियत की एक भी चिंगारी भी जिंदा है, उठो यार, देखो, मत खाओ किसी का हक। एंड पे तुमने भी मरना है, हमने भी मरना है। पूछेंगे सवाल वहां पे तुमसे, हम पूछेंगे सवाल हमें तुमसे, और हम जैसे लोग बोलेंगे। वो कहते हैं, फैजान फैज साहब ने क्या खूब फरमाया, मताए कलम छिन गई तो क्या गम, खूने जिगर में डुबो दिया उंगलियां मैंने, ये क्या कह के तूने रख दी है हर हल्का इस जंजीर में जुबान मैंने। मैं बोलूंगा, मेरी कलम भी छिन जाती है तो भी बोलूंगा, मुंह बंद चला जाता है तो मेरी जंजीरें बोलेंगी। इंसाफ की बात जरूर होगी, और इस माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं उन लोगों से जिनके अंदर अभी भी इंसाफ की हवस है, हवस ही बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये को टर्म है, मेरी पॉलिटिकल टर्म है ये। अभी थोड़ी बहुत इंसाफ की हवस है तो आगे बढ़े और यहाँ की गरीब यूथ का भला करे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देख लें, आंसर की लीक होने के बाद
इन बच्चों की मानसिकता देखें, ये क्या सोच रहे हैं। इन्हें इस बार ऐसा नहीं लगता कि इस बार जांच करवाई जाएगी, सीबीआई को जांच दी जाएगी एलजी साहब की तरफ से, लेकिन मजाक ज़रूर हो रहा है इन बच्चों के साथ। एक ब्लैकलिस्ट फॉर्म को टेंडर दे दिया गया और उसके बाद ये सब जो चीज़ें सामने आ रही हैं और कुछ बातें जो बीच में हमने कही कि एस्पायरेंट जो थे वो उनको इस बार भी लेकर जाया गया और कुछ इस तरह की बातें हैं। अब कितनी सच्चाई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच होगी या नहीं। आप इस खबर पर राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें साथ। नमस्कार।